प्रधान जी, यहाँ के इलाके की एक डिमांड है कि गेहूं की बिजाई आगे आ रही है और डीएपी की भारी शॉर्टेज है, तो आपसे विनती है कि इस पर भी अपनी बात रखे। सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी। सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे सारे भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे मीडिया वाले भाई, साथियों, आप हरियाणा में बहुत अच्छा आंदोलन चला रहे हैं। भाई आवाज ना आए किसी की, आवाज ना आए किसी की, बैठ जाइए। बहुत अच्छा आंदोलन चला रहे हैं हरियाणा वाले भाई। हम नतमस्तक हैं सबके आगे, धन्यवादी हैं सबके आगे, चाहे हमारे बड़े पदाधिकारी है, चाहे हमारे छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, लेकिन समर्पित होकर आंदोलन चला रहा है और कहना भी मान रहा है। हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है, पंजाब के अंदर तो पिटाई कम होती है, कांग्रेस की सरकार है, वहां पे पिटाई कम होती है, लेकिन हरियाणा के अंदर पिटाई बहुत होती है। जगह जगह पे लाठीचार्ज करते हैं, जगह जगह पे हमारी हड्डियां तोड़ते हैं, सिर पाड़ते हैं किसानों के। लेकिन मोदी जी और खट्टर साहब समझ जाओ, समझ जाओ, हमारे सब्र का बांध टूट ना जाए। समझ जाओ, अभी लठ तूने उठाया है, हम तो किसानों के आगे हाथ जोड़ते हैं, भैया लठ मत उठाना। 100 लठ मारे एक एक को, 100 एक एक आदमी को। हमारी बेटी बैठी है सुमन, लेडीज है, इसको भी 100 लठ लगे कम से कम एक दिन। शर्म बेचकाई इन लोगों ने। लेकिन जिस दिन हमने लठ उठा लिया ना, उस दिन क्या होगा फिर? इनके बीजेपी और जेजेपी वालों के पिछवाड़े बंदर जैसे करके भेजेंगे, फिर ये हिसाब लगा लेना। शराफत का नजायज फायदा मत उठाइए। बहुत से किसानों के पास सम्मन भेज रहे हैं, 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर दिए, 40,000 लोगों पे मुकदमे दर्ज कर दिए। अब उन्होंने सम्मन भेजने शुरू कर दिए। मेरा भी आया हुआ, बहुत से लोगों को आया हुआ होगा। कोई भाई मत जाना, कोई भाई सम्मन पे किसी कोर्ट में, किसी पुलिस में, किसी थाने में मत जाना। हम चेतावनी देते हैं, बड़ी सख्त चेतावनी देते हैं, हल्के में मत ले सरकार। अपने ये सम्मन सुम्मन जो है ना, ले जाए वापिस, और वरना फिर ये हरियाणा का किसान तुम्हारे वारंट निकाल देगा। तुम हमें गिरफ्तार करने आओगे ना, कर ले छुट्टियां, देख ले करके। तुम हमें गिरफ्तार करने आओगे ना, लेकिन हमने अगर वारंट निकाल दिए तो गांव से आए हुए वापस नहीं आओगे। कभी किसी और चक्कर में घूमते हो, वारंटों से डराते हैं, मुकदमे कराते हैं हरियाणा के किसानों को। बता दे कितनी जेलें हैं इनके पास, कोई दिन बता दे, कोई दिन बता दे, हम गिरफ्तार करेंगे। कर ले अपनी जेलें तैयार, फिर के पूरा हरियाणा किसानों का, पूरा हरियाणा अगर जेल में ना जाए तो बता देना, रख लेना कितने भी गुंजाइश है इनके पास। हमारी शराफत का फायदा मत उठाएं। हम शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं, किसी का हक नहीं मारते, किसी का हक मांग भी नहीं रहे। अपना हक मांग रहे हैं और मांगना पड़ेगा।
और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। और ये धर्म बनता है हर इंसान का कि ना जुल्म करना है और ना जुल्म सहना है। जुल्म सहना जहां पाप है, जहां जुल्म करना पाप है, वहां गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा है जुल्म सहना महापाप है। कि कोई जुल्म नहीं सहेंगे इनका, गोली मारे, लाठी मारे, सिर पाड़े, जेलों में ले जाएं, लेकिन किसी हालत इनका जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे बड़ा अत्याचार और क्या होगा कि ये कानून बना के सारे देश के किसानों, मजदूरों, सब पूरे देश के नागरिकों की जान ये चंद लोगों के हाथों में दे रहे हैं। वो हमें खाने को दें चाहे ना दें, ये तो खुदा बन गए हमारे नाम के। खुदा देता है, परमात्मा देता है सबको खाने के लिए, लेकिन ये कहते हैं अब अंबानी और अडानी देगा तुम्हें खाने के लिए। जुल्म करना भी पाप है, जुल्म सहना भी पाप है। हम नहीं जय सहेंगे जुल्म, तब तक लड़ेंगे जब तक हम इनकी जड़ें नहीं उखाड़ देते। एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा, मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लगती है, लेकिन सच है, असलियत है। किसने बिठाया बीजेपी को गद्दी पे? किसने बिठाया? आप लोगों ने बिठाया। किसने डाले थे वोट? कांग्रेस को किसने बिठाया था गद्दी पे? और राजनीतिक पार्टियों को कौन बिठाता है गद्दी पे? आप लोग बिठाते हो। और ये लठ भी आपको ही मारते हैं। कौन से ने नहीं मारे बताओ? चौटाला ने गोलियां मारी थी, भजन लाल ने गोलियां मारी थी, बंसी लाल ने गोलियां मारी थी, कौन से ने नहीं मारी? कौन से ने भला कर दिया आपका? बनाया किसने था उनको? आप लोगों ने बनाया था। आप लोगों ने उनको गांव में आकर उनकी जय जयकार की थी। किसकी पावर से बने? अरे माल आपके घर में है, आप लोग कंगाल हो। वोट आप लोगों के पास है, राज पूंजीपतियों का है, पूंजीपतियों के दलालों का है। क्यों? क्यों? अरे जब वोट तुम्हारी है, डालनी तुम्हें, बटन दाबने से तुम राज बदल सकते हो। राजा को जमीन में पटक सकते हो, बटन दाबने से पटक सकते हो। वो बटन अपने पास नहीं दबा सकते क्या? ठेका ले लिया तो उन्हें बीजेपी का और कांग्रेस का, वही जानते हैं राज करना। अगर आज आपका राज आ जाए, मैंने मिशन पंजाब की बात की तो शायद बहुत बुरी लगी। यूपी के अंदर मिशन उत्तर प्रदेश चला रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी को हराना है। 8 करोड़ लोग वोट, 8 करोड़ वोट है किसानों की, जमीन के मालिकों की, और मजदूर उनके साथ खड़ा है। 8 करोड़ वोट है, 3.5 करोड़ वोट से सरकार बनी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप 8 करोड़ के मालिक वो अपनी सरकार नहीं बना सकते क्या? पंजाब के अंदर 80 से 90 लाख वोट किसानों की है, जमीन के मालिकों की है, उसके साथ उनके मजदूर और खड़े हैं। 59 लाख वोट पे सरकार बनी हुई है। आप अपनी नहीं बना सकते क्या? और अगर आप अपनी सरकार बना लें तो फिर तुम्हारी जमीन खोस के कारपोरेट को नहीं कोई दे पाएगा। तुम कारपोरेट की कंपनियां खोल के जनता के नाम करवा दोगे। कर सकते हो, ताकत है, तुम्हारे पास है, लेकिन करना नहीं चाहते। और शायद उसके पीछे कोई और क्या क्या बात चलती है हमें नहीं पता। एक एक आदमी उनके इतने तवे चाटता है, वही आदमी पूरे गांव को घुमा देता है। अरे किसने मारा? हमारी कनपट्टी पे पिस्तौल रख के लुटा क्या किसी ने? हमें गरीब किया। हर 7 साल के अंदर किसानों की आमदन
दूसरे वर्गों से आधी रह जाती है। सरकारी आंकड़ा है, अगर दूसरे वर्ग की आमदन 100 रुपए बढ़ती है 7 साल में, तो तुम्हारी 50 रुपए बढ़ती है। और यही कारण है कि जहां तुम्हारा देश की जीडीपी में हिस्सा 60% था, आज तुम्हारा देश की जीडीपी में हिस्सा 10% है। क्यों? वोट के मालिक तुम, नीतियां तुम्हारे खिलाफ। आज हमें कानूनों ने लूटा। कानून किसने बनाए? हमारे नीतिकारों ने बनाए। हमारे नीतिकार किसने पैदा किए? किसने नेता पैदा किए? आप लोगों ने पैदा किए। आप लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया, लेकिन अब आए तो जूतों से स्वागत करना सीख लेना, तो सीधे हो जाएंगे। हमारी वोट, हमारी बिल्ली, हमें ही म्याऊं। हमारी वोट लेके ताकत पाई, हमें ही पीटते हैं। हमारी वोट से लीडर बने, हमारी वोट से ताकत ली, हमें ही लठ मारते हैं। साथियों, सोचने की जरूरत है। इस देश में बड़े बदलाव की जरूरत है। आज सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश के अंदर आज 20 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पे हैं। 20 करोड़, जिनको 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती। मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार का है। आज 2014 का आंकड़ा आया था, 17 प्रदेशों के अंदर किसान परिवार की आमदन 20,000 प्रति परिवार प्रति साल से कम है। 2014 का जो आंकड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का जो वो चपरासी सा होता है ना, उसके कपड़े धोने का, वहां का कर्मचारी है, उसके कपड़े धोने का अलाउंस 1 साल का 21,000 था 2014 में। आपकी आमदन 20,000 थी 2014 में 17 प्रदेशों की। मरे जाए, वोट के मालिक हो, देश के मालिक हो, लोकतंत्र है, और फिर कानून पूंजीपतियों के पक्ष में। आखिर क्यों? आखिर कब जागोगे? आखिर कैसे सुधार होगा? बता देना कोई। आप आंदोलन चला रहे हैं, इस आंदोलन के चलते चलते जीरी की स्पेसिफिकेशन घटा दी, इस बार 50 रुपए का कट लगेगा, और 50 रुपए का और कट लगेगा। अगर हमारे मजदूर 200 रुपए किला बढ़ा देना, तो हम हड़ताल कर देते हैं, मजदूरों को नहीं घुसने देंगे खेत में। अगर 30 क्विंटल धान निकलती है ना, तो 50 रुपए कट इस बार और लगेगा, 1500 रुपए किला गया। क्या कर लिया हमने? आंदोलन भी कर रहे हैं। आपके आंदोलन करते करते कर दिया। आपके आंदोलन करते करते कानून बना दिया कि अब आपकी जमीन एक्वायर करेंगे तो पूछेंगे ही नहीं किसी को। क्या कर लिया हमने? अगर सरकार में आप लोग बैठे होते फिर भी कर देता कोई। अभी हमारा भाई कह रहा था कि यहां पे पोल गाड़ रहे हैं, तिरछी तिरछी लाइनें निकाल रहे हैं, खेत के बीच में पोल गाड़ रहे हैं, कोई मुआवजा नहीं है। बड़े बड़े टावर रावण जैसे गाड़ते हैं, कोई मुआवजा नहीं है। क्यों? क्योंकि कानून बना दिया गया कि जहां मर्जी पोल गाड़ लेना, किसी को पूछने की, किसी को नोटिस देने की, किसी को मुआवजा देने की कोई जरूरत नहीं है। हराम की जमीन है ना हमारी। किसने बनाए कानून? उन्होंने कानून बनाए जिसको आपने वोट दिया। समझ जाइए, अपने वोट की ताकत को पहचान लीजिए। अपने वोट की ताकत को पहचान लीजिए। आपके वोट की ताकत देश की व्यवस्था बदल सकती है। आपकी वोट की ताकत राज्य को मिट्टी में मिला सकती है। ये मोदी जो आज खुदा बना बैठा है, उसको मिट्टी में मिला सकती है आपके वोट की ताकत। जो प्रयोग करने का है वो हम प्रयोग ही नहीं करते। और दुख इस बात का है कि हमारे याका कहते हैं नहीं नहीं, राजनीति से तो बहुत दूर रहेंगे, रहो फिर मरो वैसे ही, फिर कोई इलाज नहीं है, कोई नहीं बचा सकता आपको, कोई नहीं बचा सकता आपको। दूसरा कोई तरीका नहीं है।
जब तक आप गद्दी पे कब्जा नहीं करते, इनकी कुर्सियों पे कब्जा नहीं करते, जब तक कलम आपके हाथ में नहीं होती, तब तक कोई इलाज नहीं है। हम लठ उठाने को तैयार हैं, लेकिन कलम उठाने को तैयार नहीं है। अगर कलम आपके हाथ में हो तो कानून आपके पक्ष में आप बना सकते हो। अगर कलम पूंजीपतियों के हाथ में है तो कानून भी पूंजीपतियों के पक्ष के बनेंगे। फिर रोना मत, फिर क्यों चिल्लाते हैं अगर आप वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते? अगर आप वोट ही अपने पास नहीं पा सकते, वोट ही हमने उनको पानी है। क्यों फैक्ट्री लगी है कांग्रेस की और बीजेपी की और चौटाले की? यहां पे फैक्ट्री लगी है वोटों की। समझना पड़ेगा आखिर कब तक 29 साल हमें हो गए आंदोलन में, 29 साल 20, 30, 40 बार जेल काट ली। आज भी हो सकता है 100 मुकदमे बन गए हो, गिनती नहीं है कितने हैं। कितने लोगों को लाठियां लगी है, कितने लोग गोलियों से मर गए हैं। हमारे देखते देखते 32 किसान हरियाणा में गोलियों से मर गए। कितने अपंग हो गए गोलियों से, कितने के सिर फटे। कुछ बदलाव पाए क्या? कुछ सुधार करवा पाए क्या हम लोग? एक कानून के लिए लड़ते हैं, तब तक एक और थोप दिया जाता है। आंदोलन लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, लेकिन जब वोट का प्रयोग हो तब तो कर लेना उसका। अब यूपी वाले तो वोट का प्रयोग कर सकते हैं, अपने खड़ा दो ना। अरे बीजेपी को तो हरा दोगे, पाओगे किसको? अपने खड़े कर दो, वहां किसान नहीं रहे क्या? वहां ईमानदार आदमी बीच में कोई बचे ही नहीं क्या? पंजाब में आप हरा दोगे, एक को हरा दोगे दूसरा बन जाएगा। अरे अपने ही बना लो ना, काटो राजन की। तो साथियों, एक बड़े बदलाव की जरूरत है देश के अंदर। आज देश पे पूंजीपतियों का कब्जा और पूरा देश पूंजीपति खरीद रहे हैं। रुपये की चीज चवन्नी में खरीद रहे हैं। पूरा देश बिकने जा रहा है। आपके किसी तरह से कुछ भी करने से देश नहीं बचेगा। केवल एक रास्ता है आपके पास कि इन बेईमानों से राज छीन दो, भगा दो इनको देश के बाहर। बस एक ही रास्ता है आपके पास। आज एक आदमी की आमदन एक दिन की 35 रुपए, दूसरे आदमी की 2150 करोड़ रुपए, और अभी 2150 करोड़ वाले के पक्ष में और कानून बना दिए। हम एमएसपी की मांग कर रहे हैं। आंकड़ा आया हमारे सामने कि पिछले 15 साल के अंदर एमएसपी से 45 लाख करोड़ रुपया किसानों को कम मिला। पिछले 15 साल का आंकड़ा है। 45 लाख करोड़ जितना मिलना चाहिए था उससे कम मिला। और इस देश के अंदर 7.5-8 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर लोन है, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी का लोन, जिसमें पिछले 20 साल में 3.5 से 4 लाख किसान आत्महत्या कर गए। इसी देश के अंदर अब तक 15 लाख करोड़ सारे देश के किसानों से 2 गुना पैसा कारपोरेट ने मार लिया, और मार के कोई देश से भाग गया, कोई यहीं बैठा है। किसी की कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री नीलाम हुई? क्योंकि कानून बदलने की जरूरत है। 2 लाख के कर्जे में किसान फांसी खाता है, लेकिन 20,000 50,000 करोड़ के कर्जे में एक भी पूंजीपति क्यों नहीं मरा? उसकी एक फैक्ट्री फेल हुई, उसकी एक कंपनी फेल हुई, उसने 5,000 करोड़ का पैसा मार लिया कि मेरी कंपनी फेल हो गई, मेरी फैक्ट्री फेल हो गई। 5,000 करोड़ मार लिया, उसी की बगल में उसकी 2 फैक्ट्री और चल रही है जो 20,000 करोड़ के 50,000 करोड़ की है, इतने मुनाफे में है, उसकी बगल में है। लेकिन हमारे देश का कानून कहता है उस फैक्ट्री को आप नीलाम नहीं कर सकते। क्यों?
अरे वही आदमी जब हमारे देश का पैसा मार रहा है और उसके पास पैसा है, उसके पास प्रॉपर्टी है, उसकी क्यों छीन के नीलामी की जाती? उसका बोझ आम जनता के ऊपर क्यों पड़ता है? क्यों देश को कंगाल करके रख दिया? क्यों? क्योंकि देश के कानून बनाने वाले उनके दलाल बैठे हैं। इसलिए साथियों, एक बड़े बदलाव की जरूरत है। ये आंदोलन हम जरूर तब तक लड़ेंगे जब तक जीत नहीं जाते। लेकिन अगर जीत भी गए, तो 5 जून 2020 से पहले वाली हालत पे आ जाओगे ना। तो 5 जून 2020 से पहले क्या सुनने के थे आप? उसके पहले भी तो सुसाइड कर रहे थे। फिर क्या हम सुखी हो जाएंगे? ये 3 कानून हमारे डेथ वारंट हैं। उसके पहले हम स्ट्रेचर पे थे, उसके पहले हम वेंटिलेटर पे थे। वेंटिलेटर पे हम चुस्त दुरुस्त नहीं थे, इसलिए पूरा इलाज करना पड़ेगा। तो साथियों, मैं शायद ज्यादा लंबा बोल गया, टाइम काफी हो गया है और लखा जी भी शायद हमारे बीच में आ गए हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। आप सभी ने बैठना है, सुन के जाना है। तो साथियों, बस हम ये बेनती करेंगे कि जो अगला प्रोग्राम है वो 27 तारीख के बंद का प्रोग्राम है। सुबह 6 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक हमने सबसे रिक्वेस्ट करनी है, अपने अपने बाजारों में घूमें। हमारे ट्रांसपोर्ट वाले भाई हैं, वो सड़क पे व्हीकल ना निकालें। आप भी अपने इतना प्रचार कर दो, कोई सड़क पे ना निकले, कोई भाई बाजार ना खोले, कोई भाई मंडी ना खोले। सवेरे 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक सारे हाईवे बंद रहेंगे, लोकल रूट बंद नहीं करने। लेकिन कोई मिलिट्री की गाड़ी आए, कोई पुलिस की गाड़ी आए, कोई एम्बुलेंस आए, कोई विदेश जाने वाला जिसकी टिकट कैंसिल हो रही हो, कोई एयरपोर्ट जाने वाला, विदेश जाने वाला, उसको भी निकाल देना है। हमारी दुश्मनी नहीं है किसी से, हमने सबसे प्यार करना है। देश हमारा है, पब्लिक हमारी है, हमारा जनता से विरोध नहीं है, हमारा सरकार से विरोध है। तो सबने इस बंद को पूरी तरह से सफल बनाना है। और मैं एक बेनती आपसे और करूंगा कि आप अपने हर गांव से एक गिनती तय कर ले, 5 आदमी, 10 आदमी, जितना भी बड़ा छोटा गांव है, वो आपकी हाजिरी बॉर्डर पे जरूर आपकी रहनी चाहिए, परमानेंट रहनी चाहिए। आप अपनी वहां ट्राली खड़ाओ, आप अपनी वहां झोपड़ी डालो, क्योंकि हमें नहीं पता कब तक बैठना पड़ेगा। इसलिए आपकी हाजिरी वहां पे जरूर चाहिए।